एक आदमी लाल छाता लेकर साइकिल पर निकलता था ताकि सबको पता चल जाए कि राजनंदिनी बाहर निकल रही हैं। छाता देखते ही सारे मर्द छुप जाते थे, क्योंकि भाई राजा का हुक्म था कि किसी भी पराये मर्द की नजर राजनंदिनी पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर किसी की नजर पड़ ही गई या किसी ने राजनंदिनी के बारे में कुछ बोल भी दिया तो उसकी सजा तय थी। और यही गलती इन अभागों से हुई। यह है राजनंदिनी का छोटा भाई छोटे राजा। ऐसी सजा दिलवाने में इसे महारत हासिल है। जल्दी जल्दी, अगर एक भी बचा बाल तो कर दूंगा तेरा चेहरा लाल। छोटे राजा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक राजनंदिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक। ये है नंदिनी का मंझला भाई मंझले राजा और उसकी पत्नी सुधा, और ये है बड़े भाई भाई राजा। दोनों भाइयों के लिए इनका हुक्म पत्थर की लकीर है, लेकिन इनके प्राण इनकी बहन नंदिनी में बसते हैं। ये है नंदिनी की बड़ी भाभी मंजुला, जिसने नंदिनी को बचपन से ही मां की तरह पाला है। और ये है राजकुमारी का अंतःपुर। आज राजनंदिनी 16 साल की हो गई। सावित्री, ओ सावित्री, अरे कहाँ हो भाई, बाहर तो आओ। अरे क्या बात है, सब एक साथ? लोग ठीक कहते हैं सावित्री, तेरे को तो कुछ कभी पता ही नहीं चलता है कि इस गांव में कहाँ और क्या हो रहा है। अरे आज भाई राजा की बहन का 16वां जन्मदिन है, समझी? अच्छा, भाई राजा का हुक्म है, गांव में आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सभी का खाना वहीं पर है। चलो चलें। आप लोगों को तो पता ही है मैं किसी शुभ अवसर पर नहीं जाती। तू बड़ी वहमी है सावित्री, विधवा औरतें किसी शुभ अवसर पर न जाए, ये आजकल कौन मानता है? कोई तेरे जैसी नियम पालने वाली नहीं है। मेरे दुर्भाग्य की तुलना दूसरों से क्यों करते हो? जाइए आप लोग। अच्छा चलो। हाँ, चलो तो। देखो एक मर्द आ रहा है। अरे किसने छोड़ा इसे अंदर? अरे ये तो इस हवेली का बावर्ची रघु है, रघु। तुम लोग मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी है बुढ़िया? तूने बुढ़िया किसको बोला? अरे तुमको बोला। मेरे को? तेरे को हम बुढ़िया जैसी दिखाई देती है क्या? मेरी दिव्या भारती, तू तो मुझे कुंवारी कन्या दिखाई दे रही है, 16 इयर्स यंग लेडी। मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। अब तो मेरा रास्ता छोड़ दो मेरी पोती हो। जाओ जाओ। ये बुढ़ी घुसे। रामा, 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 रामा। मुझे मालूम है वो जरूर हवेली गया होगा। जहां मर्दों का जाना मना है, वहां वो लोग उसे इसलिए जाने देते हैं कि वो समझते हैं कि उसे दुनिया की कोई चीज नहीं मालूम। वो गंवार है, वो नादान है, वो भोला है। मैंने कितनी बार उसे मना किया वहां मत जा, वो सुनता ही नहीं। क्या हो रहा है उधर?
महाराजा मेरी शादी कब होगी? मेरी शादी करा दो ना। इसे खाना खिलाकर भेज दो। शादी शादी। तू इस बावर्ची के नौकरी से हजामी अच्छी है। ये औरतें हैं मुसीबत है। कोई पुलाव मांग रही है तो कोई चिकन मांग रही है, कोई हलवा मांग रही है तो कोई मटन मांग रही है। कसूर इन औरतों का नहीं है, कसूर है इन हाथों का जिन्होंने अच्छा खाना बनाया। आज मैं ये हाथ काट के फेंक दूंगा। बबलू गुरु चक्कू लाओ। बोलो गुरु, कहां से काटूं? यहाँ से ही। यहाँ से? अबे फुकनी के मेरा पत्ता काट देना चाहता है, मेरा हाथ काट के। चल जल्दी जल्दी से मुझे सामान दे दे। बोल। आहिस्ता बोल। तेल दे। तेल। प्याज दे। प्याज। मिर्ची। हाँ मिर्ची ले। चिमटा। जल्दी दो। अबे उबले हुए बैगन, तूने मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया। मैं तुझे चिमटा नहीं दूंगा। खाता हूँ तुझे मैं। घुस जा इसमें, घुस जा। अभी तो कहता हूँ। बबलू बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं। तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है? बबलू 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 ये पिछवाड़े में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। हाथ छोड़। मुँह तो इधर मोड़। चल हट। ये क्या कर रही हो धोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी संवार दूंगी। पहले एडवांस में पप्पी देना। ना बना, मैं तो चली तो बिगाड़। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी? तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? हाँ, मैं मेरा खुजा नहीं सकता। तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वाह रे वाह, हाँ? तूने मुझे 2 बार खुजाया। 2 बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। तुम झूठ। नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसा है अंदर। कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा कीड़ा उतार दे, उतार दे। अरे क्या कर रहा है? तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, इधर हम दोनों ही है। उतार दे। उतार कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता, उतारना, उतार। कोई नहीं आता। कौन देखे यहाँ पे? तुम हो, मैं हूँ, ये है, हम 3 हैं। कोई है और? हाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। तेरी तो अरे खुजा रहा था और गाली खा रहा था। घाघरा उतरता है मेरा। एक मिनट। वो कॉकरोच मिल गया? उतार। क्यों रे, तुझे घर में आने की जरूरत क्या थी? वहीं रह जाता। मैं जानती हूँ, माँ के हाथ के खाने से तुझे हवेली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्या माँ, क्या बोलती है तू? मैं क्या वहां खाना खाने गया था? अरे सुबह से अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। तेरे हाथ के सिवा कभी कुछ खाया है मैंने? माँ पता है, उधर मेरे गाने की कितनी तारीफ करने लगे। बोलते थे एकदम रेडियो के जैसा गाता है। वहीं क्यों, जहां भी गाता हूं सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन तुम कभी सुनने नहीं आती। माँ तू वहां क्यों नहीं आती? मुझे ऐसी जगह पर
जाना शोभा नहीं देता। क्यों क्यों क्यों? अगर मैं बताऊं भी तो तू समझ नहीं सकता। मैं नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता, बोल बोल के मुझे ना समझ बना दोगी माँ। जाने दो, अभी तो बस पेट में चूहे कूदे, जल्दी से खाना खिला दो। इतना बड़ा बांस जैसे लंबा हो गया है, फिर भी मेरे ही हाथ से खाना खाएगा। अपने आप निकाल के खा, मैं नहीं खिलाऊंगी, जा। क्या बोली तू? अपने हाथ से नहीं खिलाएगी? ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे हाथों से कैसे खाना। हाँ। अरे जल्दी जल्दी करो, हवेली में खाना मिल रहा था तो गांव की सभी औरतें भागी भागी चली गईं। ये भी सोचा कि हम मर्दों का क्या होगा? हमारी छोड़ो, इस बच्चे की फिक्र की होती। ये बेचारा कब से रो रहा है। हाँ हाँ, सोच के तो गई थी कि जल्दी लौट आऊंगी, मगर देर हो गई, क्या करूं?